सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो अपने आप को एक तिनके से भी अति तुच्छ मानता है, जो वृक्षों से अधिक सहिष्णुता रखता है, चाहे कोई कितना भी अपमान करे, वो सदैव सबका मान सम्मान करता हो, वही भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन कर सकता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम में से प्रत्येक जीव का वास्तविक पहचान भगवान और उनके पार्षदों का दास होना है। यह उपदेश तो गुरु, साधु और शास्त्र दे रहे हैं, परंतु क्या हम सभी इसका वास्तव में साक्षात्कार कर पाते हैं, या भक्ति में आकर सीनियर डिवोटी सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं? आपने अभी तक बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कदाचित सभी जगह विद्यमान है। आपको मैं एक ऐसे ही रोगी के पास लेकर जाता हूं जो अपने आप को तथाकथित सीनियर डिवोटी मान बैठे हैं। देख रहे हैं आप, मेरा ही बचपन है। पहले मैं भी भगवान के लिए फल लेकर जाया करता था। नया नया था ना, अच्छा लगता था, पर अब तो मैं भक्त बन गया हूं। अब तो घर की बात है। घर में भला फल लेकर कौन जाता है? अब मैं फल लेकर जाता नहीं हूँ, दूसरों को बोलता हूँ कि फल लेकर जाया करो। सीनियर भक्त हो गया हूं मैं, सीनियर प्रभु जी। तो देखा आपने सीनियर डिवोटी के लक्षण। आइए प्रभु जी को थोड़ा करीब से जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बेस के बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, अब तो संकीर्तन कर रहे हैं साथ में। हाँ, क्या बात है। नाचो नाचो, गाओ, प्रसाद पाओ। नाचो नाचो। प्रभु जी आइए आइए, कीर्तन में डांस कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे क्या कर रहे हो आप? प्रभु जी काफी सीनियर भक्त हैं। प्रभु जी 2014 बैच से जुड़े हुए हैं, समझे तुम? प्रभु जी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, TDC 1, TDC 2 सब कर चुके हैं। और तो और प्रभु जी दीक्षित भी हैं। और सुनो, मेरी मानो तो प्रभु जी अब भक्त भी नहीं है। अरे मेरा मतलब प्रभु जी, अब आप भक्त थोड़ी ना है, अब तो आप भक्त से भी ऊपर हो गए हैं। अब तो आप भक्त बनाते हैं। अच्छा, प्रभु जी सीनियर होने पर कीर्तन में नाचते नहीं है क्या? पहले कीर्तन में नाचा करता था मैं, बट नाउ आई एम अ स्पिरिचुअल लीडर। बड़ी बड़ी सेवाएं करता हूँ, इतना बड़ा प्रचारक बन गया हूँ मैं। सैकड़ों लोगों को डायरेक्ट कृष्ण भक्ति दे रहा हूँ। हालांकि इतने लोग हैं नहीं मेरे पास। वही मैं बता रहा था कि अब ये सब सूट नहीं करता यार। आप डांस कर रहे हैं, कोई वीडियो बना के एक्सपोज कर दे तो सीनियर होके ये सब नाच गाना करना अच्छा थोड़ी लगता है। अब कुछ प्रसाद का इंतजाम है मेरे लिए? जी प्रभु जी, है ना। अरे है तो लेकर आओ ना, भूखा मारोगे क्या?
आसन कहाँ है? अरे बैठने के लिए नहीं बोलोगे क्या? कुछ अरेंजमेंट किया है कि नहीं? अरे इस आसन पे बैठाओगे मुझे? अरे तुम्हारे बेस पे कभी कोई सीनियर नहीं आया क्या? हैं? सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना नहीं जानते तुम? जाओ कुछ अच्छा आसन लेकर आओ। हाँ देखो, ये तुमसे ज्यादा समझदार है। वाह बढ़िया। अरे क्या दोने जैसे साइज की प्लेट लाए हो? बड़ी प्लेट नहीं है क्या? अरे ये क्या दोने जैसे साइज की प्लेट लाए हो? बड़ी प्लेट नहीं है क्या? बड़ी प्लेट लेकर आओ। दिखता नहीं क्या साइज मेरा? हाँ ये बढ़िया प्लेट है। लाओ 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 लाओ। एक छोटी प्लेट और लाओ एक्स्ट्रा में। प्रभु जी और चाहिए? ए, ऐसे पूछना नहीं होता है प्रभु जी से। जब तक प्रभु जी हाथ ना रोक दें तब तक डालते रहो, समझे? बस सीनियर होने का यही फायदा है, सबको एक हमको दो दो प्लेट। लाओ लाओ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, आपने तो प्रसाद मंत्र पढ़ा ही नहीं। क्या बोला तुमने? प्रभु आपने तो प्रसाद मंत्र पढ़ा ही नहीं। तो क्या, कितने साल हो गए आपको भक्ति करते? हाँ प्रभु जी मई में बेस ज्वाइन किया था। मई जून 6 महीने हो गए प्रभु जी। 6 महीने, 11 साल। लीडर क्या? स्पिरिचुअल लीडर हूं मैं, आध्यात्मिक लीडर। बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। अब मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है। इतना टाइम कहाँ है मंत्र पढ़ना वगैरह? ये सब तो नए नए लड़के, सब आप लोग के लिए हैं, 6-6 महीने वाले। अभी हम बहुत ऊपर उठ गए हैं, समझे? भक्त बन गए, भक्त, सीनियर भक्त। अभी हमारा भी एक लेवल है, लेवल बहुत बढ़ गया है, समझे? और वजन भी। समझ में आया कि नहीं? समझ गया प्रभु जी, माफ कीजिए। हाँ अब समोसा खाने दीजिए हमको, यह भी कृष्ण का प्रसाद है। बड़े आए मंत्र पढ़ाने वाले। ये सीनियर डिवोटी विद्वान और अनुभवी तो हैं, परंतु ऐसी विद्या और ज्ञान प्राप्त करने से क्या ये वास्तव में एक साधु कहलाएंगे? आइए हम भगवद गीता यथारूप से देखते हैं। 5वां अध्याय 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो वास्तव में साधु पुरुष हैं वे ज्ञानी और विद्वान होने के साथ अति विनम्र होते हैं। वे सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। यहां श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ रहे हो? प्रभु जी भगवद गीता पढ़ रहा हूं। हम भी पहले बहुत कुछ पढ़ा करते थे, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद के सारे स्मॉल मीडियम सब 3-3 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते? ऐसा क्यों प्रभु? सीनियर हो गए हैं ना, अब हम पढ़ते नहीं। लोगों को बोलते हैं कि पढ़ो, अभी नहीं समझ में आएगा। आप भी जब मेरी तरह सीनियर हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अरे बाल पकाने पड़ते हैं, बाल। लगे रहो पढ़ाई में, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बहुत बड़े सीनियर डिवोटी हो गए हैं। अगर ऐसे ही परिस्थिति बनी रही तो क्या होगा इनका? आइए चलकर देखते हैं।
केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या? हैं? अरे सॉरी सॉरी बाल गोविंद प्रभु, सॉरी सॉरी। प्रभु जी बोल नालायक। जी प्रभु, जी प्रभु। पीछे जी लगा नालायक, पीछे, आगे नहीं। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अरे आजकल के ये सब नए भक्त लोग हैं, वैष्णव सदाचार का तो कोई चीजें नहीं है इनके अंदर। जाओ दादा की सेवा करो, हटो। सीनियर बनने का यही फायदा है, 2-3 लोगों को चमका सकते हैं। सीनियर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मुझे याद आया, मैंने आपको आज सैटरडे प्रोग्राम का लेक्चर देने को बोला था ना, बट सॉरी प्रभु, अभी आपसे भी एक सीनियर भक्त आए प्रभु, तो अभी वो लेक्चर देंगे, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हमसे सीनियर? हाँ? हमसे? अरे ये आखिर हो क्या रहा है? बेइज्जती! अरे कब ये लोग समझेंगे हमारी महानता, विद्वत्ता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता? कब समझेंगे ये लोग? कोई नहीं समझता। अरे इतने बड़े उत्तम अधिकारी स्तर पर पहुंच गया हूं, लेकिन ये सारे कनिष्ठ अधिकारी, रेस्पेक्ट नाम का तो कोई चीजें नहीं है इन लोगों के पास। अंधकार में है ये सब। अरे कौन इनके जीवन में प्रकाश डालेगा? पूरे इस्कॉन को अपने कंधों पर लेकर चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। हाँ, सीनियर प्रभु जी, अगर चमकाना हो गया हो तो श्री गौर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने चलें। अरे सम्यप्राश प्रभु, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हाँ, कहाँ थे आप इतने दिन? अरे प्रभु, थोड़ा मैनेजमेंट के काम से मैं मैनिट बेस गया था। अच्छा, आइए आइए प्रभु जी, आइए आइए। अरे पूरा प्रणाम कीजिए। हाँ प्रभु, हाँ, लेकिन थोड़े घुटने दुखते हैं तो पूरा दंडवत प्रणाम नहीं कर पाता हूँ मैं। प्रभु जी, हमसे भी बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, वो भी पूरा प्रणाम करते हैं, आप भी करिए। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ जरूर। प्रभु, आप इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, आप भी एक बहुत बड़े लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये पूरा प्रणाम करना, ये कीर्तन में नाचना, ये मीनियल सर्विसेज करना, आप इतने विनम्र भी हैं, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? मुझे तो ये बड़ा बर्डन लगता है। हालांकि हम लोग सीनियर डिवोटी हो गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें करने की अब उतनी क्या जरूरत? प्रणाम करना, कीर्तन में नाचना। प्रभु जी, यह प्रणाम करना, कीर्तन में नाचना, छोटी सेवाएं करना, यह सब तो भक्ति के विभिन्न अंग हैं। वास्तव में हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? आप देखिए, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हजारों बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। अम्बरीश महाराज, इतने बड़े सम्राट थे, वे अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, जिन्होंने अकेले कितने मंदिरों को स्थापित किया, बड़े से बड़े मैनेजमेंट को संभाला, रात्रि में ग्रंथों की रचना की, शिष्यों को अपना प्रवचन दिए, पत्रों द्वारा उपदेश दिए, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग किया, इतनी बड़ी संस्था को जगत में स्थापित किया प्रभु। और हम अनेक मंदिरों में से एक मंदिर की कुछ जिम्मेदारी निभाकर अपने आप को सबसे बड़ा लीडर समझने लगे हैं। क्यों प्रभु? हाँ, सही कहा प्रभु आपने। कुछ साल बिताने के बाद,
कुछ स्किल्स सीख जाने के बाद लोग उसी को भक्ति की सफलता का सूचक मान लेते हैं। लीडर बन जाना, पोजीशन हासिल कर लेना, सो कॉल्ड सीनियर बनकर यहाँ वहाँ चौड़े में घूमना, लगता है मैं भटक गया था। प्रभु, आप मुझे वापस ट्रैक पर ले आए। आपने मुझे एक नई आशा दी है। बैक टू बेसिक्स। ये तो सही बात है कि समय बीतने के साथ साथ जो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम भक्ति के बेसिक्स को ही भूल जाते हैं और बाद में तो अहंकार से किसी का भी पतन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सचेत कर दिया, वरना मैं भक्ति पथ से भटक कर पता नहीं किधर चला जाता। मैं आपका बहुत आभारी हूँ प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो देखा आपने कौन है यहाँ महान और कौन है वास्तव में नादान। जीवन का लक्ष्य एकमात्र भक्ति करना है, भले ही आपको ना मिले कोई मान या सम्मान। आज इस नाटक से यह सबक लो ठान, वास्तव में भगवान और उनके शुद्ध भक्त हैं महान। हरे कृष्ण। तो ये जो सीनियर भक्त सिंड्रोम जो ये ड्रामा था, उसके जो कलाकार हैं उनके मैं एक एक करके नाम लूँगा। तो ये जो सबसे बड़े जो सीनियर डिवोटी थे वो है हमारे बाल गोविंद प्रभु और फिर जो जिन्होंने उन्हें करेक्ट किया वो है शम्यप्राश प्रभु। इसके अलावा ये जो आपने देखा बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए और पिटाई भी खाई, वो है भक्त देव, फिर हैं भक्त अभिषेक और अमन प्रभु, भक्त अमन, जज्ञान, सुजल और ये और एक अन्य भक्त थे जिन्होंने बोला कि जो क्लास है वो नहीं आप ले सकते, कोई और सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, वो है भक्त जतिन। और जो इस पूरे ड्रामा को मैनेजमेंट करना, जो भी प्रॉप्स वगैरह है उसको मैनेज करना, उसका काम जो था वो था भक्त सागर का और भक्त देव और भक्त कार्तिक ने मिलकर किया। और जो नरेटर है वो मैं था, जय मुरली दास। और जो ऑपरेटर हैं, ऑडियो ऑपरेटर हैं, वो है भक्त अविराज।